हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपको सीटेट के दोनों लेवल में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वैन हीले ने, देखिए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वैन हीले ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था तथा उन्होंने, देखिए वैन हीले जो थे वो डच में एक टीचर थे। तो वो बच्चों को जब पढ़ाते थे तो वो देखते थे कि ज्यामिति में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को उन्होंने एक अध्ययन के रूप में डेवलप किया और उन्होंने बच्चों कैसे ज्यामिति सीखते हैं उसके लिए अवस्थाएं बताएं। तो यह अपने सिद्धांत में ज्यामिति सीखने के 5 स्टेज बताए थी। तो यह जो लेवल 0 से लेवल 4 तक था, जो इनका लेवल 0 था वो पहला लेवल अब मानिएगा। तो पहले 0 लेवल में क्या करते हैं बच्चे, किसी भी आकृति को उसको पहचानते हैं और उसका नाम बताते हैं। और लेवल 1 में क्या करते हैं, आकृति की विशेषताओं को बताते हैं। और लेवल 2 में क्या है, विशेषताओं में अंतर संबंध बताते हैं, जैसे कि आयत हो गया और या वर्ग हो गया, उनके बीच के अंतर संबंध को बताते हैं। और लेवल 3 में क्या करते हैं, वह सत्यापन सीखने लगते हैं, यानी प्रूफ करना, किसी भी थ्योरी को वह प्रूफ करना सीखते हैं। और लेवल 4 में क्या है, ज्यामितीय प्रणाली पर वह काम करने लगती है, यानी अब वह ज्यामितीय प्रणाली पर वह खुद से भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे क्या है कि लेवल 1 को लेवल 0 को उन्होंने चसुकरण का नाम दिया। चसुकरण यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब चीज़ों को देख कर सीखता है। देखिए इस लेवल में क्या होता है, इसमें बच्चे चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं और उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा जो है आकृति की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन भी करने लगते हैं। जैसे क्या है कि अगर बच्चा, देखिए क्या है, बच्चा अगर रोटी देखता है तो वह शुरू में क्या कहेगा, उसको रोटी ही कहेगा और उसके मन में वृत्त जैसी कोई संकल्पना नहीं होती है। तो वह शुरू में बच्चा जो होता है रोटी को रोटी ही कहता है। और अगर कोई जैसे दरवाज़ा देखता है तो वह दरवाज़ा ही उसको समझता है, उसके मन में आयत जैसी कोई भी परिकल्पना नहीं होती है। और जैसे देखिए क्या है, अगर हम उस बच्चे को इस शेप का बता दिए कि ये क्या है, इस शेप का क्या है कि यह त्रिभुज है, तो बच्चा इसको अब उसकी इमेज बना लेगा कि इसी शेप का त्रिभुज होता है। अगर आपने इसको इस आकृति में दे दिया तो इस आकृति को त्रिभुज नहीं कहेगा। अगर फिर आपने अगले टर्म में इस आकृति को वाले को दे दिया तो इस आकृति देखेगा कि इसकी आकृति दोनों का सेम इमेज है, तो इसको वह ट्रायंगल कहने लगेगा। लेकिन परंतु यह क्या ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि यह तीनों आपस में जुड़े नहीं हैं। तो इस प्रकार इन्होंने इसको लेवल 0 में रखा है, इस प्रकार के बच्चे को। फिर अगला लेवल क्या है, लेवल 1। इसमें इसका क्या नाम है, विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें क्या है, देखिए कि इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम से जानना शुरू कर देता है और आकृति से उनकी विशेषताओं को समझने लगता है। अब क्या करता है इसमें बच्चे, इस लेवल वाले में, कि बच्चा अब उसकी आकृति से उनकी विशेषताओं को नाम से, जैसे आपने बता दिया कि गोलाकार है वह वृत्त होता है और एक 4 भुजाओं की एक आकृति है वह क्या है, वह आयत है। तो बच्चा अब यह जान जाएगा कि यह गोलाकार जो होता है वह वृत्त होता है और 4 भुजाओं की आकृति वाला क्या होता है, वह आयत होता है। फिर अगले स्टेज पर इन्होंने क्या बताया, अगला स्टेज को इन्होंने सेकेंड स्टेज कहा, जिसका क्या नाम है, अनौपचारिक निगमन, यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। निगमन का मतलब क्या होता है कि पहले नियम फिर उदाहरण। यहाँ अनौपचारिक निगमन का यह मतलब होता है कि निगमन का मतलब यह होता है कि पहले नियम फिर उदाहरण। इसमें क्या कहता है, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच अंतर संबंध को समझने लगता है, परिभाषा का निर्माण करने लगता है, अपने विचारों को सही ठहराने के लिए सरल तर्क देना भी प्रारंभ कर देता है। और फिर अगला क्या है कि ज्यामितीय सिद्धांतों को प्रूफ नहीं कर पाता है। देखिए इसमें क्या है कि बच्चा जो है अब आकृतियों के अंतर संबंध को भी समझने लगता है। यानी कि अगर बच्चे को बता दिया जाए कि ये है आयत
और इसी की तरीके का एक वर्ग होता है। बच्चे को बता दिया जाए कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब इस स्टेज में ये बच्चा सीख लेता है और इनके अंतर संबंधों को भी जानने लगता है, यानी कि इनकी विशेषताओं को भी लगभग अब जानने लगता है, और धीरे धीरे परिभाषा का भी निर्माण करने लगता है और अपने परिभाषा को सिद्ध करने के लिए सिंपल सा आर्गूमेंट भी देने लगता है। लेकिन इस स्टेज में अभी ज्यामितीय सिद्धांतों को वह प्रूफ नहीं कर पाता है। फिर अगला स्टेज क्या है, औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या है कि ज्यामितीय विशेषताओं का निगमनात्मक सत्यापन कर सके, यानी नियम को सत्यापन को समझना शुरू कर देता है। यानी इस स्टेज में क्या है बच्चा कि नियम को अब वह समझना शुरू कर देता है, जो प्रूफ करते हैं उसको अब वह समझना शुरू कर देता है। फिर अगला स्टेज क्या है, दृढ़ता। इसमें इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि सभी प्रकार के सत्यापन को समझने में सक्षम हो जाते हैं और अमूर्त गणितीय प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं। अमूर्त मतलब अब बच्चे इमेजिन के अनुसार ही उस गणितीय प्रणाली सीखने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने उस बच्चे से कहा कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अब बच्चा अपने मन में ही ट्रायंगल का आकृति का इमेज का अवधारणा बना लेगा। उसके सामने आप ट्रायंगल को बनाएं चाहे न बनाएं। तो इस प्रकार वैन हीले ने क्या किया था कि ज्यामितीय चिंतन के आधार को बांटा था। तो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन इस पर भी हल कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि वैन हीले ने ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को देखकर उनके अनुसार चीज़ों को वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको किन स्तर में रखते हैं। तो देखिए चीज़ों को देख कर करते हैं, यानी विजुलाइजेशन करके करते हैं, तो किस में रखें, विशेषण में रखेंगे, अनौपचारिक में रखेंगे, औपचारिक में रखेंगे, या मानसिक चित्रण। तो विजुलाइजेशन किस में है, पहले वाले स्टेज में है, यानी 0 वाले स्टेज में है चक्षुकरण। तो इसमें इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मानसिक चित्रण। इस प्रकार वैन हीले का ये सिद्धांत खत्म होता है और आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। यहाँ से आपको जरूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।